जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैष्णव, मैंने ये जो सामग्री है ना गुजराती चैनल पर पोस्ट की हुई है, लेकिन ये फिर से मैं हिंदी चैनल पर पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें गुजराती समझ में थोड़ी तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं धांस के लड्डू। धांस के लड्डू जो पुष्टि मार्गीय सामग्री है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं आपके साथ प्रॉपर क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया है उड़द दाल का आटा। उड़द दाल का आटा आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में, किराना स्टोर में आपको इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर 1 कप मैंने ये उड़द का आटा लिया है जो एकदम बारीक होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए। उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है और घी डालकर उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके जल पधरा देंगे क्योंकि हम ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध कर रहे हैं। मैंने पहले जैसे कहा आपसे कि ये सामग्री मैंने गुजराती चैनल पर पोस्ट की हुई है, लेकिन हिंदी पर पोस्ट कर रही हूँ। तो इसका बैटर हमें बना लेना है, सिद्ध कर लेना है, जैसे कि हम भजिया का बैटर तैयार करते हैं। तो ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे छन्नी की मदद से पहले छान लेंगे ताकि इसमें जो गुठलियाँ हों वो गुठलियाँ इसमें आसानी से निकल जाएं, तभी इसकी बूंदी सुंदर सिद्ध होगी, नहीं तो बूंदी इसकी सुंदर सिद्ध नहीं होगी। और एक बात का आपको खास ध्यान देना है, बूंदी हम बेसन से बनाते हैं मोस्टली, सबको यही पता है, लेकिन ये उड़द की दाल की बूंदी है जो कि बहुत ही सुंदर सिद्ध होती है श्री प्रभु के लिए। तो इसे हमें फेंटना ज़्यादा है। इसमें हमें ना ही सोडा का उपयोग किया है और ना ही बेकिंग पाउडर का उपयोग किया है। इसमें हमें बेकिंग प्रोसेस के लिए कुछ भी नहीं पधराना है, सिर्फ हमने इसमें यहाँ पर 2 चम्मच घी पधराया था। तो इस तरह से हम छान लेंगे तो इसकी गुठलियाँ जो भी हैं वो आसानी से, सरलता से निकल जाएंगी और इसे जितना हम फेंटेंगे उतना ही सुंदर इसका टेक्स्चर आएगा। तो अब हम इसे साइड में पधरा देते हैं और चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए हमने यहाँ पर 1 कप शक्कर ली है। शक्कर में शक्कर डूब जाए उतना जल हमें पधरा देना है और इसकी 2 तार की चाशनी करनी है क्योंकि हमें धांस के लड्डू सिद्ध कर रहे हैं। धांस के लड्डू अगर आपको ना समझ में तो उड़द दाल के बूंदी के लड्डू भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है चारोड़ी मतलब चिरौंजी, किशमिश, केसर और इलायची। तो इन सबको हम चाशनी में ही पधरा देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें पक जाएँ। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि चाशनी सुंदर यहाँ पर सिद्ध हो गई है कि नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 तार की चाशनी सिद्ध करनी है। तो चाशनी सुंदर हो चुकी है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे और यहाँ पर घी गरम करने के लिए रख देते हैं। तो घी हमारा सुंदर यहाँ पर गरम हो चुका है। एक बात का आपको खास ध्यान देना है, ये बूंदी आपको घी में ही तलनी है और गरम गरम बूंदी निकाल कर चाशनी में पधरा देना है। तो इस तरह से हम एक जो पूरी चीज़ छन्नी से छानते हैं वही हमने झारा ले लिया है और ऊपर उसमें बैटर पधरा के, दाल का जो बैटर हमने लिया है वो पधरा के ऊपर चमची की सहायता से ऐसे इसे हम स्टर करेंगे तो नीचे आसानी से बूंदी घी में गिरेगी। तो इसकी बूंदी गोल होनी चाहिए, चपटी नहीं होनी चाहिए, ये आपको खास ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर सुंदर एकदम गोल बूंदियाँ यहाँ पर सारी हुई हैं और इसका टेक्सचर भी अगर आप देखें तो इसमें सुंदर झारी पड़ी हुई है। तो इसे गोल्डन ब्राउन रंग तक हमें सेकना है, मतलब तलना है, और इसे गर्मा गर्म निकाल कर हमें चाशनी में पधरा देना है। इसी तरह से हम सारी बूंदियाँ तल लेंगे और चाशनी में पधरा देंगे। तो यहाँ पर हमने सारी बूंदियाँ तल ली हैं और चाशनी में पधरा दी हैं। तो अभी बूंदी गर्म है तो चाशनी आपको लगेगी कि बहुत ढीली है, लेकिन जैसे जैसे सामग्री ठंडी होगी वैसे वैसे ही चाशनी सेट होती जाएगी और जैसे जैसे चाशनी सेट होगी इसका लड्डू खूब सुंदर सिद्ध होगा। तो ये खास करके श्री प्रभु को बड़े उत्सवों में सामग्री आती है, अन्नकूट में, 56 भोग में श्री प्रभु को ये सामग्री आती है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो सारी बूंदियाँ गोल और रस वाली हो चुकी हैं क्योंकि हमने गर्म ही बूंदी निकाल कर चाशनी में पधरा दी थी। तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि लड्डू बनाने लायक ये सामग्री हुई है या फिर नहीं, क्योंकि अभी भी सामग्री ये गर्म है, चाशनी अभी भी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए कि जिससे जब भी मैं किसी भी सामग्री की वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जिससे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी ये वीडियो उपयोगी हो सके। तो पहले हम यहाँ पर एक लड्डू बना कर देख लेते हैं कि लड्डू बन रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक ये मिश्रण बहुत गर्म है।
तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैंने गुजराती चैनल पर, वैष्णवप्रीत गुजराती चैनल है, उस पर मैंने ये सामग्री पोस्ट की हुई है। तो अभी भी ये लड्डू नहीं बन रहे हैं क्योंकि अभी भी चाशनी गर्म है, तो इसे हमें और ठंडा करना पड़ेगा। गुजराती चैनल पर मैंने बहुत सारी सामग्रियाँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने उस पर अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो आप गुजराती चैनल वैष्णवप्रीत पे जाकर देख सकते हैं। तो हम इसे थोड़ी देर और ठंडा होने देते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही इसे चलाते जाएंगे। जितना हम इसे चला देंगे चाशनी उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ये जो धास के लड्डू हैं वो पुष्टि मार्गीय रीत के अनुसार सिद्ध किए हुए हैं। तो पुष्टि मार्गीय सामग्री आपको और भी ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लड्डू सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए लड्डू बहुत ही सरलता से यहाँ पर सिद्ध हो रहे हैं। चाशनी अब ठंडी हो चुकी है। तो इसी तरह आप छोटे या बड़े आकार के लड्डू यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं। हम यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू सिद्ध कर रहे हैं। देखिए लड्डू कितने सुंदर सिद्ध हो चुके हैं। तो इसी तरह सारे लड्डू सिद्ध कर लेंगे। तो खूब सुंदर और एकदम सरल रीत से इस सामग्री मैंने आपसे शेयर की है, क्योंकि बहुत सारे वैष्णव ऐसे हैं कि जी जो गृह सेवा है उन्हें सामग्री सिद्ध तो करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सामग्री का प्रमाण होने की वजह से वो सामग्री कितनी मात्रा में करनी है नहीं समझ में आता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कम मात्रा में सामग्री सिद्ध की है, जिससे आपको सामग्री सिद्ध करने में बहुत सरलता हो। तो यहाँ पर सारी सामग्री सिद्ध हो चुके हैं। तो आप भी यह सामग्री सिद्ध कीजिएगा, श्री प्रभु को भोग करिएगा और कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा।